हे गाइस वेलकम। तो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मार्क मैटर करते हैं तो ही इस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 12th में क्या गलतियाँ किया था। आप अगर 10 के हो या फिर 12 के हो, आप दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हो। तो बेसिकली मैंने गलतियाँ क्या किया था। तो बेसिकली हमारे क्लास स्टार्ट हो गया था अप्रैल से। तो अप्रैल से हमारा क्लास स्टार्ट हो गया था और मुझे अप्रैल के स्टार्टिंग से ही मुझे पता था कि मुझे 12th में अच्छा करना था। तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा था। पढ़ाई इन द सेंस क्या था, मतलब मैं नोट्स बना रहा था यूट्यूब से देखकर या फिर कहीं रेफरेंस बुक या फिर कहीं और से देखकर मैं सिर्फ नोट्स बना रहा था और मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये गलती है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं सिर्फ और आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप गलत हो। बेसिकली आपको प्रैक्टिकल, आपको एक्टिव लर्निंग या फिर कुछ अभी आप रिवीजन कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ नोट्स बना रहे हो और आपको एक अच्छा फील हो रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप गलत हो। आपको नोट्स के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। तो बेसिकली दूसरी गलती ये है कि मैंने मैथ्स के हर एक प्रॉब्लम या फिर मैथ्स या फिर आप फिज़िक्स या फिर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या फिर सारे सब्जेक्ट मान लो, सिर्फ आप एक बार नहीं देख सकते, आपको बार बार रिवीजन करना है या फिर आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैंने क्या था, मैंने सिर्फ हर एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को मैंने सिर्फ एक बार प्रैक्टिस किया था और उसके कारण जब एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया तो मुझे सब क्वेश्चन देखे से लग रहे थे, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था और मुझे 50% क्वेश्चन जो पूरे किया और 50% क्वेश्चन थे जो मुझे मतलब थोड़े थोड़े ही आते थे। इसीलिए मेरे 12th में बहुत मैथ्स में बहुत ख़राब हुआ। और तीसरी गलती ये है कि आप ऐसे दोस्त या फिर एक ऐसे फ्रेंड सर्कल में हो जो खुद पढ़ाई तो नहीं करता, या फिर वो भी अलग बात है कि वो नहीं पढ़ता लेकिन आपको डीमोटिवेट करता है कि आप पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। ऐसे फ्रेंड सर्कल से आपको दूर रहना है, क्योंकि आपको अगर नंबर चाहिए तो इन फ्रेंड सर्कल आपको बहुत मतलब नीचे पुल करेगा। क्योंकि बेसिकली आप जब उनको फ़ोन करोगे क्या कर रहे हो, तो उसका आंसर कभी भी ये नहीं होगा कि वो पढ़ाई कर रहा है, या फिर जब वो आपको फ़ोन करेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप वो उसको आप फिर से काउंटर पे क्वेश्चन करोगे कि वो पढ़ा कि नहीं, वो मतलब आपको डीमोटिवेट करने टाइप आंसर करेगा। या आपका ये ऐसा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, मतलब एक टॉक्सिक कंपटीशन, मतलब जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। ऐसे दोस्तों की बातें मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे दोस्तों से कनेक्शन काट ऑफ करो। और तीसरी बात है कि राइट गाइडेंस ना लेना। देखो, मैंने भी ये ऐसे वीडियो देखे थे पहले कि ये गलतियाँ मैंने किया था, आप मत करो, लेकिन मैंने उस वक्त मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि रिवीजन करना है। मैंने सिर्फ नोट्स बनाने में ध्यान दिया, इसीलिए मेरे ख़राब मार्क आए। तो इसीलिए मैं ये, अगर ये रिपीटेड एडवाइस भी हो, लेकिन आपको ये सुनना है, क्योंकि रिवीजन आपको देना है और नोट्स आपको बनाते रहना है। लेकिन ये नहीं है कि आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको नोट्स बनाना है। और एक और मेजर गलती था कि मैं 12th में मैं कॉलेज या फिर आप जो भी बोलते हो स्कूल, हाँ हमारे यहाँ कॉलेज बोलते हैं लेकिन आपके अगर स्कूल बोलते हैं, तो बेसिकली मैं स्कूल नहीं गया था ज़्यादा। मैंने बहुत दिनों तक एब्सेंट था स्कूल में, और इसके कारण जो एक कंपटीशन या फिर जो एक एनवायरनमेंट है पढ़ाई करने का, वो मुझे नहीं मिल रहा था घर पे थे। तो घर में बैठ के मैं जो पढ़ाई कर रहा था, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि स्कूल जाने में आने जाने में टाइम थोड़ा ख़राब होता है, इसलिए घर पे बैठ के पढ़ूँगा। लेकिन इवेंचुअली मैं घर के इस कंफर्ट जोन में मैं अटक गया, क्योंकि घर में मैं सिर्फ नोट्स लिखता, सो जाता और खाना खाता, ये रिपीट। लेकिन हमारा स्कूल उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, इसीलिए मैं ये कर पाया कि मैं नहीं गया। लेकिन ये इसीलिए मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला कि मैं हर रोज़ अपनी लिमिट को पुश करूं, इसीलिए मैं अपने कंफर्ट जोन में ही अटक गया था। और एक गलती है कि आपके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल आएंगे कि आपको कुछ और करना है, आपके वही टाइम पे आपको कहीं घूमने जाना है, या फिर उन सब थॉट को अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आपके ओवरऑल एकेडमिक्स पर बहुत इफ़ेक्ट करेगा, तो आपको उसको नहीं करना ही बेहतर है। आपको उनको पोस्टपोन करना है कि एग्ज़ाम एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद करना है।
और अगर आप मतलब 11 के हो, बेसिकली 11 के कोई बच्चा ऐसा मतलब ऐसे वीडियो नहीं देखता है, क्योंकि वो 11 में ज़्यादा सीरियस नहीं होते, और जो सीरियस होते हैं वो जेई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आप 11 के हो अगर बाई चांस, तो आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको जेई या नीट नहीं देना है, लेकिन फिर भी आपको 11 को पढ़ना है। मतलब ज़्यादातर बच्चे जो 11 को हमेशा वेस्ट करते हैं, मतलब एक स्कूल से मतलब उसको एक फ्रीडम मिलता है कि 10 तक मतलब एक जेल में ही है, ऐसा मतलब वो एक अंदर ही सोचता है, तो फिर उसको एक फ्रीडम मिलता है कि 11 में इंजॉय करना है। 11 में हर एक इंडियन फैमिली में 11 में ही ज़्यादातर मतलब स्मार्टफोन मिल जाता था पहले, और अभी भी शायद अगर कोई भी पेरेंट्स अगर 11 में ही एक नया फ़ोन देते हैं तो बेसिकली वो इंजॉय करने लगता है। तो ये नहीं करना कि 11 को पूरा वेस्ट करो। अगर 12th में 11 काम आए ना आए ये आपको नहीं सोचना। अगर आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आपको नहीं सोचना, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको मतलब जो कंसिस्टेंट रहने का आदत है उसको आपको रखना है, क्योंकि 12th में जब आओगे आपको मतलब बहुत दिक्कत होगा कंसिस्टेंट रहने में, अगर आप 11 पूरा एक साल बर्बाद कर देना। और ऐसे ही एक वीडियो लाऊंगा, तो बेसिकली ये मैं 12 या बोर्ड के लिए मैं ये चैनल नहीं खोला हूँ। बेसिकली ये ओवरऑल चैनल है अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़े वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी